हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1965 एम्प्लॉयज विथ मिसिंग इंफॉर्मेशन। काफ़ी अच्छा कोडिंग प्रॉब्लम है ये सीक्वल का। तो एम्प्लॉयज करके एक टेबल दिया गया है गाइस, दो कॉलम से। एम्प्लॉय आईडी इंट है, नेम वेरचर। एम्प्लॉय आईडी इज द यूनिक वैल्यूज कॉलम। ओके, ईच रो इंडिकेट्स नेम ऑफ द एम्प्लॉय हुज आईडी इज एम्प्लॉय आईडी। ओके, अभी एक सैलरीज टेबल दिया गया है, दूसरा एम्प्लॉय आईडी सैलरी, दोनों कॉलम इंट है। एम्प्लॉय आईडी इज अगेन हैविंग यूनिक वैल्यूज। ईच रो इंडिकेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हुज आईडी इज एम्प्लॉय आईडी। ओके, तो दो टेबल हो गए। अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, राइट सोल्यूशन टू रिपोर्ट आईडी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज विथ मिसिंग इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज मिसिंग इफ द एम्प्लॉयज नेम इज मिसिंग, ओके, और एम्प्लॉयज सैलरी इज मिसिंग। अच्छा, तो एक नेम मिसिंग है या सैलरी मिसिंग है, कोई भी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो उनको हमको ऐड करना है। रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। एक एग्जांपल उसने दिया है। तो एक एग्जांपल से समझते कि ये मिसिंग इंफॉर्मेशन का क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली, है ना। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। एम्प्लॉयज नेम इज मिसिंग, तो अब देखते हैं कि नेम इज मिसिंग का क्या फंडा है बेसिकली। तो देखो, अभी सैलरीज में कौन कौन से एम्प्लॉय दिए गए यहाँ पे, 1 4 5, है ना। 1 4 5, 4 5 तो है, उसके नाम तो पता है हमको इधर से, है ना। लेकिन एक जो है, एक, इसका नाम तो पता नहीं ना, इसका नाम नहीं पता चल रहा है। तो एक हमको आंसर में डालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। इसका मतलब इसकी एक वाले क्या नाम मिसिंग है, तो ये एक इंफॉर्मेशन, एक जो है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया। ओके, तो ना नेम मिसिंग क्या क्या है वो तो हमको समझ में आ गया कि नेम मिसिंग क्या होता है। अभी सैलरी मिसिंग का क्या है। सैलरी मिसिंग का ये है कि यहाँ पे 2 4 5 है एम्प्लॉयज, इनके नाम तो मुझे पता है, लेकिन इनमें से 4 और 5 का सैलरी मुझे पता है, लेकिन दो जो है इसका सैलरी पता है कि यहाँ पे मुझे नहीं। इसका मतलब मुझे दो भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो हमने इस प्रॉब्लम को कैसे कर सॉल्व किया बेसिकली, अभी आपको समझा ना कैसे सॉल्व किया। पहले हमने क्या किया कि नेम मिसिंग देख लिया, उसके बाद क्या किया मैंने कि सैलरी मिसिंग देख लिया, और दोनों को ऐड कर दिया मैंने। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग सीक्वल में, इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, है ना। तो यूनियन क्लॉज यूज कर लेंगे, दो सीक्वल लिख लेंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो पहले वाले इसमें मतलब दो टाइप के सीक्वल, वो तो आपको समझ में आ गया ना, दो सीक्वल कैसे। एक में मैं देखूंगा कि एम्प्लॉयज का नेम मिसिंग है, एक में देखूंगा एम्प्लॉयज का सैलरी मिसिंग है। तो कोई भी है तो मुझे तो ऐड करना है ना दोनों में, दोनों को। तो मैं यूनियन ले लूंगा उसका। अभी मैं जाके आपको सीक्वल का सॉल्यूशन दिखाता हूँ ताकि आपको समझे। तो मैंने ये दो सीक्वल क्वेरी लिखी, तो पहली सीक्वल क्वेरी की बात करते पहले हम लोग। तो ये जो सीक्वल क्वेरी है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ तो, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि हमने लेफ्ट ज्वाइन यूज करनी है गाइस, लेफ्ट ज्वाइन, है ना। तो देखो, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज ई लेफ्ट ज्वाइन सैलरीज एस ऑन। तो लेफ्ट ज्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, लेफ्ट ज्वाइन, है ना। मतलब क्या है कि लेफ्ट वाले सभी रोज मुझे चाहिए, ऐसा उसका मतलब होता है। सैलरीज एस ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी एस डॉट एम्प्लॉय आईडी, दोनों के एम्प्लॉय आईडी कॉमन होता है। एम्प्लॉय आईडी कॉलम जो है वो दोनों टेबल्स में कॉमन है। वेयर एस डॉट सैलरी इज नल, एस का सैलरी नल होना चाहिए बेसिकली। ऐसे मुझे एम्प्लॉय दो, जैसे नंबर 2 यहाँ पे, नंबर 2 ऐसा एक एम्प्लॉय है जिसका सैलरी नल है, यहाँ पे सैलरी नहीं है, तो नंबर 2 मिल जाएगा बेसिकली। इसका मतलब ये है कि सैलरी मिसिंग देख रहा हूँ मैं बेसिकली, यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं, सैलरी मिसिंग देख रहा हूँ। ओके, तो ये क्वेरी आपको पता चल गई। अभी अभी एक यूनियन करेंगे दूसरी क्वेरी को, सिमिलर क्वेरी है ये। अभी इसको भी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं हम लोग ऐसे, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आ जाएगा, है ना। अभी देखो, ये दूसरे क्वेरी में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट एस डॉट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम सैलरीज एस लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉयज ई। तो अभी देखो कि सैलरीज जो टेबल है वो लेफ्ट साइड को रखा मैंने, अगेन लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब सभी रोज सैलरीज टेबल के on age dot employee id is equal to e dot employee id where e dot name is null, जिसका नाम नल है, जिसका नाम नल है, ऐसा, है ना। तो सैलरी टेबल के सभी रोज में देखूंगा ये जिसका नाम नल है। तो नाम नल है वाले कौन है, एक, एक है जिसका नाम नल है, क्योंकि नाम दिया है कि इधर इसमें नहीं है एक। इसका मतलब मैं एक को ऐड कर दूंगा यहाँ पे। समझ में आ गया, मतलब नेम इज मिसिंग यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे
सैलरी इज मिसिंग देखा, यहाँ पे नेम इज मिसिंग देखा, दोनों को ऐड करना है इसलिए यूनियन कर लिया। ऑर्डर बाय एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी करने को बोला है उसने, इसलिए इन असेंडिंग ऑर्डर है ना। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर, उसलिए मैंने ऑर्डर बाय लिख लिया। दैट्स इट गाइस। तो थोड़ा काइंड ऑफ डिवाइड कर लिया प्रॉब्लम को दो हिस्सों में और दोनों का यूनियन करके इजीली इसको सॉल्व कर दिया। लेफ्ट जॉइन आपको आना चाहिए। लेफ्ट जॉइन का क्या मतलब होता है कि लेफ्ट साइड का जो टेबल है उसके सभी रोज उसका राइट साइड का टेबल के मैचिंग नहीं भी होंगे तो भी वो लेफ्ट साइड के कंसिडर करते हैं हम लोग, बेसिकली उसको बोलते हैं लेफ्ट जॉइन, है ना। तो ये अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग लेफ्ट जॉइन यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट जॉइन को भी सीखने को मिल रहा है आपको, यूनियन सीखने को मिल रहा है आपको। ओके, तो एक्सेप्ट हो रहा है हमारा। अभी देखते हैं एग्जाम्पल का आउटपुट, हमारा एक दो आ रहा है, एक दो करेक्ट है। परफेक्ट गाइस, सबमिट कर लेते हैं इसको अभी। मेक श्योर की क्वेरी इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। क्वेरी एक्सेप्ट हो चुकी है, 42.60% दिखा रही है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ये नंबर जो है वो चेंज होते रहते गाइस। तो ठीक है, तो ये है आपका लीड कोड का 1965 एम्प्लॉयज विथ मिसिंग इंफॉर्मेशन की सीक्वल क्वेरी का सॉल्यूशन। तो कैसे समझ में आ गया ना, कैसे लेफ्ट जॉइन यूनियन यूज करके हमने सॉल्व कर लिया। तो अगर ये एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया अभी और ये सीक्वल क्वेरी का सॉल्यूशन जो हमने देखा अभी, ये समझ में आ गया गाइस, तो उसके लिए लाइक ज़रूर बनता है। तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो प्लीज़, और उसके लिए लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी के कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स चाहिए, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस चाहिए, तो ऑलरेडी बना के रखे, दो प्लेलिस्ट ऑलरेडी है यहाँ पे अवेलेबल। पहली प्लेलिस्ट का नाम है माई सीक्वल, दूसरी का है सीक्वल प्रोग्रामिंग। जाना और दोनों प्लेलिस्ट को देख लेना, बहुत सारे अच्छे अच्छे सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और इंटरव्यूज में भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। अ, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, आईटी प्रोफेशनल से, जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। 700 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे कलेक्टिवली सॉल्व करके दिखाए हैं, समझाए हैं विद एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशंस इन डिटेल्स, जो सब अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, मेटा, गूगल जैसे कंपनीज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है इंटरव्यूज़ के लिए, वो मैं बता के रखता हूँ, ताकि वो आप जाए और चेक करें, प्रैक्टिस करें प्रॉब्लम्स को। बीएफएस डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है। तो सब अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, चेक कर लेना वीडियोस को। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आपके एकदम सॉलिड बनाने इंटरव्यूज के लिए, तो उसके लिए कुछ प्लेलिस्ट हमने है बनाए आपके लिए यहाँ पे। उनका नाम है स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्स हीप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। ये बहुत बार इंटरव्यूज में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस, तो मेक श्योर कि यू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, है ना, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस थरोली, तो आपको इंटरव्यूज देने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे तो उसके भी वीडियोस यहाँ पे बना के रखे हैं। जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड यू आर गोइंग टू फाइंड दोस वीडियोस गाइस। वो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यूज में बहुत हेल्प हो जाएंगे आपको। शेयर these videos with all your friends and colleagues, so they will also watch these videos, they will also learn more programming problem solving techniques from our channel. Thanks for watching these videos guys, and I am sure that I am going to see you very very soon with another such interesting video from our channel. Until then, you guys take care, bye bye, have a great day.